हेलो डियर स्टूडेंट, क्लास 10+1 हॉर्नबिल बुक का 8th चैप्टर सिल्क रोड और इसका थर्ड वीडियो में देखते हैं। पेज नंबर 80 है, एनसीईआरटी बुक का 80 पेज। स्टार्ट करते हैं। वंस ही सा दैट आई वाज गोइंग टू लीव, चेतन लेफ्ट मी टू रिटर्न टू लासा। एक बार जब उसने ये देख लिया कि आई वाज गोइंग टू लीव, कि अब मैं जिंदा बच जाऊंगा, मैं ठीक हो गया। चेतन लेफ्ट मी, तो चेतन मुझे छोड़ के अब जाना चाहता था। चेतन मुझे छोड़ गया। टू रिटर्न टू लासा, कि मैं वापस लासा चला जाऊं। एज ए बुद्धिस्ट, एक बुद्धिस्ट होने के नाते, बौद्ध होने के नाते, ही टोल्ड मी, उसने मुझे कहा। ही न्यू दैट, वो ये जानता था। दैट इट डिड नॉट रियली मैटर, कि इस तरह की कोई बात नहीं है। इफ़ आई पास्ट अवे, अगर मर गया तो उसके लिए कोई ख़ास बात नहीं थी, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था। बट ही थॉट इट वुड बी बैड फॉर बिजनेस, लेकिन ये उसके धंधे के लिए अच्छी बात नहीं थी, धंधे के लिए ये ठीक नहीं थी। दार्चन डिड नॉट लुक सो ऑरिएबल आफ्टर ए गुड नाइट स्लीप। एक अच्छी रात, इस रात को अच्छी नींद की वजह से, अच्छी नींद लेने की वजह से अब दार्चन मुझे हॉरिएबल नहीं लग रहा था, डरावना नहीं लग रहा था। It was still dusty, partially derelict and punctuated by heaps of rubble and refuse. हालांकि कहता है ये बहुत ही अभी भी बहुत धूल भरा, पार्टियली डेरिक्ट वीरान सा, एंड पंक्चुएटेड बाय हीप्स ऑफ रबल एंड रिफ्यूज, और कूड़े करकट से भरा हुआ पूरा शहर दारचन था। बट द सन शोन ब्राइटली इन अ क्लियर ब्लू स्काई, लेकिन एक साफ नीले आसमान में सूर्य चमक रहा था। एंड द आउटलुक अक्रॉस द प्लेन, और प्लेन के पार, उस प्लेन एरिया के पार, टू द साउथ, दक्षिण दिशा की ओर, गिव मी विजन ऑफ द हिमालयाज, मुझे हिमालय का एक नज़ारा, हिमालय दिखाई दिया। कमांडेड बाय ए ह्यूज स्नो केप्ड माउंटेन, और जो कि बहुत ऊंचा और बर्फ़ से ढकी हुई चोटियों वाला माउंटेन, गुरला मंदाता, विद जस्ट ए विस्प ऑफ क्लाउड, जो जैसे बादलों का एक गुच्छा, जैसे बादलों का गुच्छा हो, सस्पेंडेड ओवर इट्स समिट, जो अपने ऊपर चोटी के ऊपर जैसे नन्हा सा उसका बादल का गुच्छा लटका हुआ हो। The town had couple of rudimentary general store selling Chinese cigarettes, soap and other basic provisions. अब नगर में दो अर्ध विकसित से जनरल स्टोर थे, जिनके अंदर चाइनीज सिगरेट, साबुन और दूसरे बेसिक प्रोविज़न, ज़रूरी सामान मिलता था। एज वेल एज, जैसे कि द यूजुअल स्ट्रिंग ऑफ प्रेयर फ्लैग्स, जो प्रार्थना में यूज होने वाले झंडों की लड़ियाँ वहाँ मिलती थी। इन फ्रंट ऑफ वन, और एक के सामने, मैन गैदर्ड इन द आफ्टरनून फॉर ए गेम ऑफ पूल, और मैं देखता हूँ कि सामने दोपहर को लोग पूल खेलने के लिए, पूल होता जुआ खेलने के लिए वहाँ इकट्ठे हो जाते थे। द बेटर टेबल, बुरी हालत वाली टूटी फूटी मेज, लुकिंग सुप्रीमली इन कांग्रेस इन द ओपन एयर, कहता खुली हवा में वो टूटी फूटी मेज बेहद असंगत सी लग रही थी। वाइल नियर बाई वीमेन वास्ट देयर लॉन्ग हेयर इन द आइस वाटर ऑफ नैरो ब्रुक, एक नैरो ब्रुक, छोटी सी नदी, झरने के रूप में, जिसका बर्फीला पानी, और उसमें महिलाएं अपने लंबे लंबे बालों को धो रही थी। और वो नदी, झरना कहाँ से जा रहा था? दैट बेबल डाउन पास्ट माई गेस्ट हाउस, जिस गेस्ट हाउस में रुका हुआ था उसके बिल्कुल पास से गुजर रहा था। दार्चन फेल्ट रिलैक्स्ड एंड अनहैरिड, जो दार्चन कस्बा था वो रिलैक्स सा लग रहा था, जैसे ठहरा हुआ हो। एंड अनहैरिड, उसमें कोई जल्दबाजी नज़र ना आ रही थी, लोग रिलैक्स थे वहाँ के। बट फॉर मी, लेकिन मेरे लिए, इट केम विद ए साइनिफिकेंट ड्रॉबैक, लेकिन मेरे लिए तो ये बहुत ही एक कमी, ड्रॉबैक, एक बहुत बड़ी कमी मुझे नज़र आई। देयर वर नो पिलग्रिम्स, कि वहाँ मुझे कोई तीर्थयात्री नज़र नहीं आया।
कोई तीर्थयात्री मुझे साथ देने के लिए नहीं मिला। आई हैड बीन टोल्ड दैट मुझे ऐसा बताया गया दैट एट द हाइट ऑफ द पिलग्रिमेज सीजन, कि जब तीर्थ यात्रियों का सीजन होता है और जो उसकी जोर होता है, मौसम होता है, द टाउन वाज बस्टलिंग विद विजिटर्स, तो कहता है कि शहर के अंदर विजिटरों का, घूमने वालों का कोलाहल होता है, बस्टलिंग। मैनी ब्रोट देयर ओन अकोमोडेशन होता है खुद का सामान, बहुत सारे लोग अपने खुद का सामान लेके आते हैं। इन लार्जिंग द सेटलमेंट, और वहाँ की जो सेटलमेंट होती है, लोगों के रहने की जगह होती हैं, बस्तियाँ होती हैं, वो इन लार्जिंग द सेटलमेंट राउंड इट्स एज दे सेट अप देयर टेंट्स, जैसे ही वो अपने टेंटों को लगाते हैं तो वो बस्तियाँ बन जाती हैं। तमों को गाड़ के तो वो नगर के किनारों को बढ़ा देते हैं, स्पील डाउन ऑन टू द प्लेन, और वो इस प्लेन एरिया को, इस प्लेन मैदान तक भी फैल जाते हैं। आई हैड टाइम्ड माई अराइवल फॉर द बिगनिंग ऑफ द सीजन, मैंने अपने यहाँ आने का समय मौसम के आरंभ के लिए, कि भाई तीर्थ यात्रियों का मौसम शुरू हो जाएगा, उस समय मैंने निर्धारित किया था। बट इट सीम्ड आई वाज टू अर्ली, लेकिन ऐसा लगा कि मैं तो कहीं पहले से आ गया, बहुत जल्दी आ गया। वन आफ्टरनून आई सैट पॉन्डरिंग माई ऑप्शन ओवर ए ग्लास ऑफ टी इन दारचंद ओनली कैफ़े, यहाँ दारचंद में एक जो चाय के कैफ़े था, चाय की दुकान थी, मेरे पास चाय का गिलास था और मैं बैठा बैठा पॉन्डरिंग माई ऑप्शंस, मेरे क्या क्या विकल्प हो सकते हैं उन पर विचार विमर्श कर रहा था। आफ्टर ए लिटल कंसिडरेशन, थोड़े सोच विचार के बाद, आई कंक्लूडेड दे वर सेवरली लिमिटेड, फिर मैंने देखा सोच विचार के मैंने निष्कर्ष निकाला कि मेरे पास विकल्प अत्यंत सीमित हैं। क्लियरली आई हैड नॉट मेड मच प्रोग्रेस विद माई सेल्फ हेल्प प्रोग्राम ऑन पॉजिटिव थिंकिंग, कि मैं अपने पॉजिटिव थिंकिंग से, सकारात्मक सोच के मेरे खुद के सहायता वाले कार्यक्रम में अधिक कामयाबी मुझे प्राप्त नहीं होने वाली थी, ज़्यादा सफल होने वाला नहीं था। इन माई डिफेंस, मेरे बचाव में, इट हैड नॉट बीन ईजी विद ऑल माई स्लीपिंग डिफ़िकल्टी, क्योंकि जो मेरे सोने संबंधी परेशानी आ रही थी वो भी इतने आसान काम नहीं था। बट हाउएवर आई लुक्ड एट इट, लेकिन फिर भी मैंने इसके ऊपर विचार किया। आई कुड ओनली वेट, कि बस मेरे पास यही रास्ता था कि मुझे बस वेट करना चाहिए, तीर्थ यात्री कब शुरू होते हैं। द पिलग्रिमेज ट्रेल वाज वेल ट्रोडन, और जो तीर्थ यात्रियों का जो रास्ता था वो बिल्कुल वेल ट्रोडन था, जाना माना था, सबको वो खूब जाना पहचाना था। बट आई डिड नॉट फैंसी डूइंग इट अलोन, लेकिन अकेला चलने में मुझे कल्पना भी नहीं कर पाता था फैंसी। द कोरा वाज सीजनल, जो परिक्रमा का कार्यक्रम था वो सीजनल था, मौसमी था, उसका मौसम होता है, मौसम की वजह से एक मौसम होता है। बिकॉज पार्ट्स ऑफ द रूट वर लायबल टू ब्लॉकेज बाय स्नो, क्योंकि इस रास्ते के जो बहुत सारे जगह होती हैं जहाँ बर्फ़ से ब्लॉकेज हो जाती हैं, बाधा पहुँच जाती है, रास्ते रुक जाते हैं बर्फ़ की वजह से। आई हैड नो आइडिया, और मेरे पास तो ऐसा कोई अनुमान भी नहीं था, वेदर और नॉट द स्नो हैड क्लियर्ड, कि आगे रास्ते में बर्फ़ है कि क्लियर है। बट आई वाजेंट इनकरेज्ड बाय द चंक ऑफ डर्टी आइस, लेकिन जो गंदी बर्फ़ थी, रेत से गंदी हो गई थी वो बर्फ़ की वजह से, आई वॉज नॉट इनकरेज, मैं भी साहस नहीं जुटा पा रहा था। दैट स्टिल क्लंग टू द बैंक ऑफ दारचन ब्रुक, जो दारचन की पगडंडियों के आसपास किनारों पे जो बर्फ़ चिपकी हुई थी, मैं उससे मुझे भी साहस नहीं हो रहा था कि अकेला मैं आगे बढ़ूं। सिंस चेतन हैड लेफ्ट, जब से चेतन वहाँ से गया था, आई हैडंट कम अक्रॉस एनीवन, मुझे ऐसा कोई आदमी नहीं मिला इन दारचन विद इन इंग्लिश टू आंसर इवन दिस मोस्ट बेसिक क्वेश्चन,
कि जो ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है उनका उत्तर देने वाला, अंग्रेजी में बात करके बताने वाला कोई आदमी नहीं मिला दार्चन में जब से चेतन गया था। अनटिल दैट इज, कब की बात है, जब तक आई मेट नोरबू, अर्थात जब तक मैं नोरबू से नहीं मिला था। द कैफे वॉज स्मॉल डार्क एंड द कॉर्नेस, जो चाय की कैफे थी, दुकान थी, वो छोटी अंधेरे में थी, और कॉर्नेस का मीनिंग है गुफानुमा थी। विद लॉन्ग मेटल स्टोव, और उसमें एक बड़ा जिसमें धातु की भट्टी थी, दैट रन डाउन द मिडल, जो बीच में से गहरी थी। द वॉल्स एंड सीलिंग वर रेस्ट इन शीट्स ऑफ मल्टी कलर, दीवारें और जो छत थी वो विभिन्न रंगों की प्लास्टिक की शीटों से गुथी हुई थी। प्लास्टिक ऑफ द स्ट्रिप्ड वैरायटी, और जो उसके अंदर विभिन्न प्रकार की विभिन्न वैरायटी की पट्टियाँ लगी हुई थी। ब्रॉड ब्लू, चौड़ी नीले रंग की, लाल, रेड एंड वाइट, लाल और सफ़ेद रंग की पट्टियाँ। दैट्स मेड इनटू स्टाउट वॉल्यूमिनस शॉपिंग बैग, कहता है कि इस प्रकार का जो स्टाउट था, जो ये प्लास्टिक का सामान था, वो वॉल्यूमिनस शॉपिंग बैग, वो शॉपिंग बैग बनाने में इसका प्रयोग होता था, ऐसे प्लास्टिक का। और ये बैग सोल्ड ऑल ओवर चाइना, सारे चाइना में बेचे जाते हैं, एंड इन मैनी अदर कंट्री ऑफ एशिया एज वेल एज यूरोप, यूरोप के साथ साथ एशिया के बहुत सारे हिस्सों में, बहुत सारे देशों में ऐसे प्लास्टिक के बैग बेचे जाते हैं। एज सच प्लास्टिक मस्ट रेट एज वन ऑफ द चाइनाज मोस्ट सक्सेसफुल एक्सपोर्ट अलोंग द सिल्क रोड टुडे, और कहता है कि इस तरह का जो ये प्लास्टिक था वो चीन की सिल्क मार्ग के जरिए सबसे सफल निर्यात की जाने वाली वस्तु जरूर रही होगी। ये तो मुझे जच गई है ये बात। द कैफे हैड ए सिंगल विंडो, उस चाय की दुकान में एक ही विंडो थी, खिड़की थी। बिसाइड विच आई हैड टेकन अप पोजीशन, और उसके पास मैंने जगह बना ली थी रुकने के लिए। सो दैट आई कुड सी द पेजेज ऑफ माई नोटबुक, ताकि मैं अपनी किताब के नोटबुक के पेजों को देख सकूं। उचित प्रकाश आ रहा था उसकी विंडो में से। आई हैड आल्सो ब्रॉट ए नॉवल विद मी टू हेल्प पास द टाइम, और अपने पास टाइम पास करने के लिए मैं अपने साथ एक नॉवल भी लेके चला था। नोरबू सा माई बुक व्हेन ही केम इन, जब वो नोरबू उस दुकान के अंदर आया, चाय की दुकान के, तो उसने मेरी किताब को देख लिया। एंड आस्क विद ए गेस्टर, और एक इशारे के साथ मुझसे पूछा, इफ़ ही कुड सिट अपोजिट मी एट माई रिकेटी टेबल, तो मेरी ये हल्की सी जो मेज़ है, टूटी फूटी सी मेज़ है, इसके सामने क्या मैं बैठ जाऊं, इशारे से नोरबू ने मुझसे पूछा। यू इंग्लिश, और ये भी पूछा कि आप अंग्रेज हो। ही इंक्वायर्ड, उसने ये भी पूछताछ की। आफ्टर ही हैड ऑर्डर टी, और इसके बाद उसने चाय का ऑर्डर किया। आई टोल्ड हिम आई वाज, फिर मैंने भी उसको बता दिया कि हाँ मैं अंग्रेज था। एंड वी स्ट्रक अप अ कन्वर्सेशन, और इस प्रकार हम बातचीत में मशगूल हो गए, लीन हो गए। आई डिडंट थिंक ही वाज फ्रॉम दोज पार्ट ऑफ बिकॉज, आई डिडंट थिंक ही वाज फ्रॉम दोज पार्ट, ऐसा मेरा विचार नहीं था, मेरा ऐसा सोचना नहीं था कि वो उन हिस्सों से होगा। बिकॉज ही वॉज वियरिंग ए विंड चीटर एंड ए मेटल रीम्ड स्पेक्चल ऑफ ए वेस्टर्न स्टाइल, कि वो एक विंड चीटर पहने हुए था, और धातु की रिम का बना हुआ चश्मा जो वेस्टर्न स्टाइल में था। ही वॉज तिब्बतन, लेकिन वो तिब्बत का रहने वाला था। ये टोल्ड मी, उसने मुझे बता दिया था। बट वर्कड इन बीजिंग एट द चाइनीज अकेडमी ऑफ सोशल साइंस इन द इंस्टीट्यूट ऑफ एथनिक लिटरेचर, कहता है कि वो लेकिन चाइना के अंदर बीजिंग में वो एक सोशल साइंस की एकेडमी थी, जिसकी संस्था एथनिक लिटरेचर की संस्था थी, उसमें काम करता था।
आई अज्यूम्ड ही वाज ऑन सम सॉर्ट ऑफ फील्ड वर्क, और मैंने ये भी अंदाज़ा लगा लिया था कि वो किसी न किसी रिसर्च कार्य में लगा होगा। यस एंड नो ही सेड, यस नो कह के उसने बोला, आई हैव कम टू डू द कोरा, कि मैं परिक्रमा पूरी करने के लिए आया हूँ। माई हार्ट जम्प्ड, इससे मेरा मन उछल गया, दिल बहुत खुश हुआ। नॉर्वू हैड बीन राइटिंग एकेडमिक पेपर अबाउट द कैलाश कोरा, नॉर्वू का क्या कार्य था कि कैलाश पर्वत की जो परिक्रमा के बारे में शोध पत्र लिखता था वो। एंड इट्स इम्पोर्टेंस इन वेरियस वर्क्स ऑफ बुद्धिस्ट लिटरेचर फॉर मैनी ईयर्स, और बहुत सारे सालों से जो बौद्ध धर्म का साहित्य था उसमें बहुत महत्वपूर्ण वो कार्य कर रहा था। ही टोल्ड हिम, उसने मुझे ये भी बताया, बट ही हैड नेवर एक्चुअली डन इट हिमसेल्फ, लेकिन उसने ये बताया कि वास्तव में उसने कभी भी खुद कोरा यानी परिक्रमा को पूरा नहीं किया था। व्हेन द टाइम केम फॉर मी टू टेल हिम, जब उसको बताने के लिए मेरा नंबर आया, समय आया, व्हाट ब्रोट मी टू दारचन, कि मैं दारचन क्यों आया हूँ, किस लिए आया हूँ। हीज आईज लिट अप, तो उसकी आंखों में चमक आ गई, चमक उठी उसकी आंखें। वी कुड बी ए टीम, कि अब हम हमारी एक टीम होगी, हम दोनों साथ काम करेंगे। ही सेड एक्साइटेडली, उसने एक्साइट होते हुए, उत्तेजित होते हुए कहा, टू एकेडमिक हु हैव एस्केप्ड फ्रॉम द लाइब्रेरी, और उसने कहा कि दो एकेडमिक, दो विद्वान, दो शिक्षाविद जो शायद पुस्तकालय से भाग आए हैं, यानी कि दोनों शिक्षाविद यहाँ मिल गए। परहैप्स माई पॉजिटिव थिंकिंग स्ट्रेटजी वाज वर्किंग आफ्टर ऑल, और शायद मेरी जो सकारात्मक सोच की रणनीति थी वो काम कर रही थी। माई इनिशियल रिलीफ एट मीटिंग नॉर्बू, नॉर्बू से मिलने से मेरी शुरुआती मुझे राहत ये मिली, हु वाज आल्सो स्टेइंग इन द गेस्ट हाउस, कि वो भी उसी गेस्ट हाउस में रुका हुआ था। वाज टेम्पर्ड बाय रियलाइजेशन दैट ही वाज ऑलमोस्ट एज इल इक्विप्ड, और परेशानी उसको भी ये थी वास्तव में कि वो भी पूरी तरह से इल इक्विप्ड था, मतलब वो इल इक्विप्ड का मीनिंग होता है उसके पास ये पूरा सामान नहीं था। एज आई वाज फॉर पिलग्रिमेज, जैसे कि मुझे भी तीर्थ यात्रा के पास मेरे पास पूरा सामान नहीं था, उसके पास शॉर्टेज थी, इल इक्विप्ड। वेरी हाई ही कैप्ट टेलिंग, उसने ही कैप्ट टेलिंग मी, उसने मुझे कहते हुए कहना जारी रखा, हाउ फैट ही वाज, कि वो कितना मोटा था, एंड हाउ हार्ड इट वाज गोइंग टू बी, और कहता कि इस यात्रा को पूरा करना कितना मुश्किल काम भी है। वेरी हाई अप, बहुत ऊंचा है। ही कैप्ट रिमाइंडिंग मी, वो बार बार मुझे याद दिलाता रहा बहुत ऊंचाई है। सो टायरसम टू वॉक, टायरसम थका देने वाला, कितनी थका देने वाली यात्रा है। ही वाजेंट रियली ए प्रैक्टिसिंग बुद्धिस्ट, और वास्तव में वह बौद्ध धर्म का नियमित पालन करने वाला नहीं था। इट ट्रांसपायर्ड, जैसा मुझे पता चला, बट ही हैड इंथ्यूजिज्म, जोश, एंड ही वाज ऑफ कोर्स तिब्बतन, और वास्तव में वो एक तिब्बती था, तिब्बत का रहने वाला था। ऑल्दो आई हैड ओरिजिनली envisaged making the trek in the company of devout believer, हालांकि जो डिवोट बिलीवर होते हैं, श्रद्धालु लोग होते हैं, उनके संग मैंने सोचा कि उनके संग यात्रा करूंगा, श्रद्धालु लोगों के साथ यात्रा करूंगा। ऑन रिफ्लेक्शन आई डिसाइडेड, और इस प्रकार के सुझाव, इस प्रकार सोच विचार करके मैंने फैसला किया, दैट परहैप्स नॉर्बू वुड टर्न आउट टू बी द आइडियल कंपेनियन, कि शायद नॉर्बू मेरे आदर्श साथी रहेगा। ही सजेस्टेड, अब नॉर्बू ने मुझे सजेस्ट भी किया, सुझाव दिया, वी हायर सम याक्स टू कैरी आवर लगेज, कि हमारे सामान को ढोने के लिए हम कुछ याक किराए पर ले लेते हैं, कोई याक किराए पर ले लेते हैं। विच आई इंटरप्रेटेड एज ए गुड साइन, जिसको मैंने एक अच्छा संकेत समझा। एंड ही हैड नो इंटेंशन ऑफ प्रोस्ट्रेटिंग हिमसेल्फ ऑल राउंड द माउंटेन, प्रोस्ट्रेटिंग का मीनिंग होता है दंडवत, दंडवत होके
परिक्रमा पूरी करना। ही हैड नो इंटेंशन, कहता है कि उसका कोई इरादा नहीं था कि वो खुद दंडवत इस पर्वत के चक्कर लगाएगा। नॉट पॉसिबल, और उसने ये भी कहा ये पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। एक राइट चिल्ला के बोला नॉट पॉसिबल, मेरे लिए संभव नहीं है। कोलस्पिंग अक्रॉस द टेबल इन ए हिस्ट्रिकल लाफ्टर, पागलों के जैसे हंसते हुए और मेज से टकराते हुए उसने कहा नॉट पॉसिबल। इट वाज़न्ट हिज स्टाइल, और वह उसकी शैली नहीं थी, उसकी स्टाइल नहीं थी। एंड एनीवे हिज टमी वाज टू बिग, और कुल मिला के जो उसकी टमी थी, भापने की पावर थी, पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग थी, बहुत अधिक थी। ये अपना चैप्टर सिल्क रोड यहीं ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ तीनों वीडियो ध्यान से देखे होंगे, नहीं देखा हो तो फिर से देख लेना। शेयर करना, लाइक करना, कैसे लगा ज़रूर बताना। ओके, थैंक यू।